आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एक चेतावनी थी और एक बड़ा राजनीतिक टकराव भी। सवाल यह है कि क्या महिला अधिकारों की लड़ाई अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतर आए, हजारों महिलाओं के साथ, हाथों में तख्तियां और जुबा पर आक्रोश। ये जन आक्रोश पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल होते हुए विधान भवन तक पहुंची। इस दौरान पूरा मंत्रिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता भी सीएम के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता का शीर्ष चेहरा खुद सड़क पर उतर आया। मामला है नारी शक्ति बंधन अधिनियम का, एक ऐसा कानून जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस बिल में बाधा डालकर विपक्ष ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को रोकने की कोशिश की। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अपनी नकारात्मक छवि सुधारने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया। तेज धूप चुभती गर्मी, लेकिन जोश उसने भी ज्यादा गर्म। तेज धूप चुभती गर्मी, लेकिन जोश उससे भी ज्यादा गर्म। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई इस पदयात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई। हाथों में तख्तियां, नारे गूंज रहे थे। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला अधिकारों पर वार, सपा कांग्रेस जिम्मेदार। हर कदम पर एक ही संदेश, आधी आबादी अब चुप नहीं रहेगी। विधान भवन के सामने महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की आवाज है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। सीएम ने जोर देकर कहा कि डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 2029 तक लागू करने की दिशा में काम जारी है। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। युवा, बुजुर्ग, छात्राएं और कामकाजी महिलाएं, हर वर्ग की भागीदारी ने इस रैली को एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बना दिया। सड़कों के किनारे खड़ी जनता भी तालियां और नारों से इस पदयात्रा का समर्थन करती नजर आई। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो
नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आदि आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन, प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन था या फिर देश में महिला अधिकारों की एक नई लड़ाई की शुरुआत? क्या विपक्ष और सत्ता के बीच ये टकराव आने वाले समय में और तेज होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आंदोलन में महिलाओं को उनका हक मिलेगा? फिलहाल लखनऊ की सड़कों से उठी यह आवाज पूरे देश में गूंज रही है।